मिले हमें एपिसोड 40। अर्जुन का ट्रांसफ़र उज्जैन से नैनीताल के लिए हुआ था। उसे ज्वाइन करने में अभी 3 दिन बाकी थे, तो वह इंदौर रहा था कि इन 3 दिनों का वक्त अपने परिवार वालों के साथ बिता सके। वैसे तो उज्जैन होते हुए भी वह बहुत कम इंदौर आ पाता था, क्योंकि उसकी नौकरी ही इतनी जिम्मेदारी वाली थी कि घर वालों से ज़्यादा वह सरकार का था। शायद 1 महीने बाद वह इंदौर आ रहा था। उसके माँ, पापा और भाई भाभी को उसके आने का बहुत इंतज़ार था, और अब निमी ने सुना था कि भाई यहाँ आ रहे हैं तो वो भी अपनी ससुराल से मायके आ गई थी। सब जानते थे कि अर्जुन पूरी तरह से अपनी नौकरी के लिए समर्पित है। जब इतने पास होकर भी वह नहीं आ पाता था, तो नैनीताल से पता नहीं कितने दिनों बाद उसका इंदौर आना हो, और फिर जब 3 दिन का वक्त उसे मिला तो घर वाले उसका साथ खोना नहीं चाहते थे। 2 साल में शायद पहली बार ऐसा हुआ था जब अर्जुन 3 दिन के लिए घर आ रहा हो। यूँ तो उज्जैन से इंदौर आने में 1.5 से 2 घंटे लगते हैं, पर इन 2 घंटों में भी रमेश बाबू 6 से 7 बार फ़ोन कर चुके थे। वो हर बार यही पूछते, बेटा कहाँ आ गए हो, घर आने में और कितना समय लगेगा। पर जब 8वीं बार उन्होंने फ़ोन किया तो लगभग 1 से 2 मिनट तक बोले जा रहे थे, पर अर्जुन ने फ़ोन पिक नहीं किया, क्योंकि वह घर के बाहर ही आ चुका था और 5 मिनट का ही सही सबको सरप्राइज देना चाहता था। जब अर्जुन ने फ़ोन नहीं उठाया तो उन्होंने तुरंत ही दूसरे नंबर पर अर्जुन को फ़ोन लगा दिया। इस बार अर्जुन के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई थी। वह जानता था कि जब भी वह रास्ते में होता है तो उसके पापा को उसकी कितनी चिंता होती है, पर अब गाड़ी घर के बाहर आ चुकी थी तो उसने ड्राइवर से कहा कि हॉर्न ज़रा ज़ोर से बजाइए, और हॉर्न बजने के साथ ही सभी घर की बालकनी में आ चुके थे, क्योंकि अर्जुन की गाड़ी की आवाज़ सब अच्छी तरह से पहचानते थे। निमी ने जब देखा कि भाई की गाड़ी आ चुकी है तो जल्दी से दौड़कर नीचे आई और अर्जुन के गले लग गई। भले ही आज 3 साल पहले निमी की शादी हो गई थी और उसकी एक बहुत ही प्यारी सी बेटी भी थी, पर अर्जुन के लिए तो आज भी उसकी वही छोटी सी निमी ही थी, जिसे वो अपने हाथों से खिलाता था, उसका होमवर्क करवाता था, कभी कभी चोटी भी खींच देता था। भाई बहनों में जितना प्यार बचपन में था उतना ही आज भी है। निमी की 2 साल की प्यारी सी बेटी पीहू, जी हाँ, निमी ने उसका नाम पीहू ही रखा था। निमी भी पीहू की सबसे खास सहेली थी। हम उम्र होने के कारण दोनों में काफ़ी अच्छी दोस्ती थी, और फिर एक निमी ही थी जो आज भी अपने भाई की आंखों में पीहू का प्यार पढ़ पाती थी। वह जानती थी कोई कहे ना कहे, पर उसका भाई आज भी पीहू को उतना ही चाहता है जितना आज से 13 साल पहले चाहता था। बेटी का पीहू नाम रखने पर निमी के मायके वालों को काफ़ी ऑब्जेक्शन भी था, पर उसने किसी की एक न सुनी और सब उसकी नन्ही सी जान को पीहू के नाम से ही पुकारने लगे थे। वह जानती थी कि यह नाम रखने से भाई को दुख नहीं होगा, बल्कि अर्जुन जब पीहू नाम को पुकारता है तो उसके होठों पर मुस्कुराहट आ जाती है। अर्जुन जितना निमी को प्यार करता था उससे कहीं ज़्यादा अपनी भांजी को। इन 3 दिनों में अर्जुन छुट्टी पर था और उसका मानना था कि जब हम लीव पर होते हैं तो सरकारी गाड़ी पर हमारा कोई अधिकार नहीं होता। उसने पॉकेट से 500 का नोट निकालते हुए ड्राइवर को दिया और कहा, आप भी अपनी फैमिली के साथ 3 दिन अच्छे से बिताइए, और इन 500 में मेरी तरफ से सबको मिठाई खिलाइएगा। जी साहब, कहते हुए ड्राइवर ने गाड़ी का दरवाज़ा बंद किया और अर्जुन का सामान लेकर अंदर रखने आ गया, और जाते जाते एक बार फिर अर्जुन से पूछा, साहब इन 3 दिनों में कहीं न कहीं तो आप जाएंगे, आप कहें तो मैं सुबह शाम
आपसे पूछने आ जाऊंगा कि आपको ज़रूरत तो नहीं। अरे नहीं, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, और फिर मेरे पास खुद भी गाड़ी है। आप घर जाकर अपनी तैयारी कीजिए, उसके बाद तो हमें नैनीताल के लिए निकलना ही है। मेरी वजह से आप भी कहाँ अपने घर आ पाते हैं। ड्राइवर ने नम्रता के साथ सर झुकाते हुए अर्जुन से इजाज़त ली और चला गया। अब अर्जुन अपने परिवार के साथ हॉल में बैठा हुआ था। माँ और भाभी आज भी उनकी पसंद का गरम गरम नाश्ता बना रखी थी। वो चाहे कितना भी बड़ा अफसर बन गया, पर जब भी आता माँ के हाथ की गट्टे की सब्जी, दाल बाटी, चूरमा के लड्डू ज़रूर बनवाता था। पर आज तो निमी भी आ रही थी, तो माँ ने पता नहीं क्या क्या बना लिया था। मूंग की दाल का हलवा, दही बड़े, प्याज की कचौरी, और इन सब चीज़ों की प्लेट टेबल पर तैयार रखी हुई थी। आज अर्जुन को आना था, तो उसका भाई भी काम से कुछ जल्दी फ्री होकर घर आ चुका था। महेश बाबू ने अर्जुन की नौकरी के हाल पूछते हुए अर्जुन नैनीताल के बारे में बात करने लगा। वहाँ का मौसम, वहाँ का रहन सहन, खाना पीना सब यहाँ से तो अलग था ही, तो अर्जुन को कुछ तो सामंजस्य बिठाना ही पड़ता। फिर माँ के हाथ का अच्छा खाना क्योंकि अर्जुन भी खाने का काफ़ी शौकीन था। अभी उज्जैन में था, तब तो एक आधा महीना में घर आ ही जाता था, और अगर नहीं भी आ पाता था तो माँ सा बाबा सा यहाँ से अच्छा खाना बनाकर कभी भी अर्जुन से मिलने उज्जैन पहुँच जाते थे। पर अब नैनीताल में इतने दूर पता नहीं कैसे रहेगा, यही सोचकर उसकी माँ का तो बहुत बुरा हाल था। उन्हें इसी बात की चिंता थी कि मेरे बेटे के खाने पीने का क्या होगा, उसका ख्याल कौन रखेगा। अर्जुन ने माँ को अपने पास बैठाते हुए समझाया, माँ, अगर सरकार हमें यूँ अचानक कहीं भी भेजती है तो सुविधाएं भी देती है। घर के साथ साथ नौकर चाकर, ड्राइवर, सारी चीज़ों की व्यवस्था सरकार हमारे लिए करती है, तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम जगह और मौसम को ना देखते हुए सिर्फ और सिर्फ अपनी ड्यूटी पर ध्यान दें। पर बेटा, वहाँ इतनी दूर अकेले हम सबके साथ मेरा मन कैसे लगेगा? और जब तू नौकरी से आएगा तो परिवार के नाम पर कोई तो तेरे साथ हो जो तुझे आकर कम से कम एक चाय का प्याला पकड़ा दे, तेरी खैर खबर पूछे। माँ, इन सब के लिए हमारे पास सरकार की तरफ से व्यवस्था होती है और हमें कुक भी मिलता है। पर बेटा, कुछ भी हो, कुक को परिवार का सदस्य तो नहीं कह सकते। आखिर प्रेम भाव और अपनापन तो परिवार के सदस्यों में ही होती है। अर्जुन अच्छी तरह से समझ रहा था कि माँ क्या कहना चाहती है। वह जानता था कि माँ से बहस करने से कोई फ़ायदा नहीं है। अर्जुन ने बात बदलते हुए माँ से कहा, माँ, क्यों फालतू की बातें लेकर बैठ गई आप? पहले जल्दी से मुझे हलवा दीजिए, नहीं तो अभी ठंडा हो जाएगा। तब जल्दी से आशा ने सबको प्लेट में हलवा निकाल कर दिया, और जब नाश्ता खत्म हो चुका तो महेश बाबू ने दोबारा बात शुरू करते हुए कहा, अर्जुन बेटा, मैं तुझे कितना समझाता हूँ कि तू नौकरी को नौकरी समझकर ही कर बेटा। तेरे और समाज के नज़रिए में बहुत अंतर है। हर व्यक्ति तेरे जैसा ईमानदारी नहीं हो सकता। तू अगर इसी तरह से बड़े लोगों से और नेताओं से दुश्मनी मोल लेता रहा तो यह अच्छी बात नहीं है। अर्जुन ने प्लेट को नीचे रखकर बाबा साहब की तरफ देखते हुए कहा, बाबा साहब, आप क्या कहना चाहते हैं? क्या मैं अपनी आंखों के सामने कुछ भी गलत होता हुआ देखता रहूं? तो सरकार ने क्या मुझे इसलिए रखा है कि मैं नेताओं और बड़ी लोगों की चापलूसी करता रहूं? जो गलत है वह तो गलत ही होगा बाबा साहब। मुझे हर हाल में अपना फर्ज निभाना ही होगा। सही को सही और गलत को गलत कहना हर अफसर को आना ही चाहिए।
पिता महेश बाबू को चिंतित होकर बोले, बेटा सिवनी में भी तेरे साथ ऐसा ही हुआ था और वहाँ से तेरा ट्रांसफ़र कर दिया गया था। अब फिर तुझे बीच में पढ़ने की क्या ज़रूरत थी? आखिर कब तक यहाँ से वहाँ भागता रहेगा? बाबा, जब हमें शपथ दी जाती है तो यही सिखाया जाता है कि अगर रात को हमारा ट्रांसफ़र हुआ तो सुबह ऑफिस टाइम में हमें दूसरी जगह ज्वाइन कर लेना चाहिए। मेंटली और फिजिकली इस बात के लिए हमें तैयार रहना होता है। और फिर मैं ट्रांसफ़र होने से नहीं डरता। रही बात सही और गलत की, तो क्या उज्जैन में जो हुआ वह सही था? अगर इंटर कास्ट लड़के और लड़की के कोर्ट में जाकर मैरिज कर ली थी तो क्या उसके परिवार वालों का यह फ़र्ज नहीं था, बनता था कि वह खुशी खुशी दोनों को अपना ले? पर नहीं, अपनाना तो दूर की बात, उसके परिवार वाले दोनों बच्चों की जान के पीछे पड़ गए थे और ऐसे में सरकार का फ़र्ज बनता है कि उन्हें प्रोटेक्शन दे। अगर लड़का लड़की बालिका है तो वह किसी को भी अपने जीवन साथी के रूप में चुन सकते हैं। यह कानून है। और बाबा साहब, मुझे तो हमेशा कानून का साथ ही देना होगा ना। यह कहते हुए अर्जुन के चेहरे पर उसके दर्द की रेखाएं कुछ ज़्यादा ही गहरा गई थी। महेश बाबू ने यही बात को ख़त्म करना ठीक समझा। पता था कि अर्जुन के सामने बहस करने का कोई फ़ायदा नहीं है। उसने कानून की जो किताबें पढ़ी है वह तो हमेशा उसके ऊपर ही अमल करेगा। वैसे तो समाज के सामने उसका सिर गर्व से ऊंचा रहता था कि उनका बेटा पूरी ईमानदारी और मेहनत के साथ अपने पद की गरिमा बनाए हुए हैं। पर एक पिता होने के नाते कभी कभी अर्जुन के लिए उनका चिंतित होना स्वाभाविक था। अभी तो अप्रैल का महीना चल रहा था तो शायद नैनीताल में भी हल्की सी गर्मी होगी, पर आगे के मौसम को देखते हुए महेश बाबू ने अर्जुन की मां से अर्जुन की अच्छी तरह से पैकिंग करने को कहा था। उसके गर्म कपड़े, जूते, किताबें, अर्जुन के सबसे करीब सारे सामान को अच्छे से रखवाने लगे थे। अभी तो वह पास में था तो उसका सारा सामान इंदौर में ही रहता था और ज़रूरत पड़ने पर कैसे भी कभी यहाँ से वहाँ चला जाता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है। उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि वह और उसकी माँ कुछ दिनों के लिए उसके साथ चले और जब वह अच्छी तरह से सेटल हो जाए तो वह लोग वापस आ जाएंगे। पर अर्जुन नहीं चाहता था कि इतने दूर कार का सफ़र करके माँ बाबा साहब उसके साथ परेशान होते हुए नैनीताल तक जाए। और अभी इतनी गर्मी में तो वहाँ घूमने का भी मौसम नहीं है। तो उसने बाबा साहब को दिलासा देते हुए कहा कि मैं अपना पूरा ध्यान रखूँगा और अगर मुझे ज़रूरत लगी तो आपको और माँ को वहाँ बुलवा लूँगा। तब कहीं जाकर महेश बाबू की चिंता कम हुई थी। नीचे सबके पास बैठने के बाद, सबसे मिलने के बाद अर्जुन ऊपर अपने कमरे में चला गया था। उसे भी अपने कुछ ज़रूरत फाइल और किताबें अलग करनी थी जिसे वो नैनीताल ले जाने वाला था। अपने कपड़े खोलकर अपनी चीज़ों को उलटने पलटने लगा था। कभी यहाँ देखता तो कभी वहाँ। तभी उसके हाथ में उसकी वही पुरानी चीज़ आ गई जिस चीज़ के वह सबसे ज़्यादा करीब था। आखिर कौन सी चीज़ थी जो अर्जुन के इतने करीब थे, जिसे देखकर ही अर्जुन का दिल भर जाता था। आगे की कहानी जानने के लिए सुनिए मिले ना मिले हम एपिसोड 50। तब तक के लिए इतना ही। बाय। जय हिंद, जय भारत।